हेलो एवरीवन, आई होप यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी टुडे। एंड आज का इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड आज इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। एंड इससे पहले आपको मैं बता दूं कि मेरा फर्स्ट वीडियो सिंगल कैंडलस्टिक एंड सेकेंड वीडियो डबल कैंडलस्टिक के बारे में नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके देख सकते हो। एंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहले ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आता है हमारा, सबसे पहले की बात कर लें हम लोग तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यू कैन सी हियर। एंड सेकेंड में आता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एंड थर्ड पे हम लोग देखेंगे राइजिंग एंड फॉलिंग थ्री मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। क्या होता है, इसका ट्रेड प्लान हम लोग कहाँ कर सकते हैं, कैसे कहाँ बनेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से जानेंगे। एंड नंबर 4 पे बनता है बुलिश एंड बेयरिश पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये कैंडल कैसे होता है, देखने में कैसे होते हैं, इसका फॉर्मेशंस कैसे होता है, इस कहाँ पे बनता है, ये चीज़ें हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नंबर 5 पे आता है बुलिश एंड बेयरिश अबैंडोनेड कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। एंड नंबर 6 पे आता है 3 इनसाइड अप एंड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। एंड 7 में आता है 3 वाइट सोल्जर्स एंड ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये मेरा टोटल 7 कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर आपने इस चीज़ों को मिस कर दिया तो फिर आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मिस कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट, हाउ टू ट्रेड इन दिस ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कि आप ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू आप किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। हम इसके बारे में लास्ट पॉइंट में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को तनिक भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। एंड फर्स्ट है मेरा ये मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखिए, इसका नाम जापान के लोगों ने, ये सब एक जापानीज वर्ड है जो कि जापान के लोगों ने सूर्योदय को देखते हुए उसका नाम मॉर्निंग स्टार रखा गया है। ये मॉर्निंग स्टार है। फर्स्ट मॉर्निंग स्टार में फर्स्ट कैंडल हमारा वीरिस का होगा। एंड सेकेंड कैंडल्स इस तरह का कैंडल बनेगा, स्पिनिंग टॉप इसको बोलते हैं। एंड थर्ड कैंडल जो बनेगा ना, इस कैंडल्स के गैप अप ओपन होता है, इस कैंडल के बाद ओपन होगा, इस कैंडल के बाद बनेगी और इसके ऊपर एक और कैंडल्स बुलिश बनती है या फिर क्लोजिंग देती है। तो इस तरह के कैंडल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। ये कैंडल्स हमेशा मार्केट कहाँ पे बनेंगे, बॉटम एरिया में बनेंगे, मतलब कि नीचे बनेंगे। नीचे कहने का मतलब है कि बॉटम एरिया, जिसको सपोर्ट एरिया हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह के कैंडल्स बनते हैं, तब फिर मॉर्निंग स्टार होता है। मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है कि मंदी के बाद तेजी आने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक बोलेंगे, ठीक है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पहचानना है तो अगर आपको फर्स्ट कैंडल हमारा बेयरिश का होना चाहिए, सेकेंड कैंडल इस तरह का बन सकता है सिंगल कैंडलस्टिक का कोई भी कैंडल्स, एंड थर्ड कैंडल जो बन रहा है ना वो हमारा बुलिश का बनना चाहिए। और बुलिश का बनने का रीज़न है कि इस कैंडल के जो सेकेंड कैंडल है इससे गैप ओपन होना चाहिए। तो इस तरह का कैंडल्स को हम लोग मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। एंड हम लोग सेकेंड को देखें तो हमारा इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार कहने का मतलब होता है कि जब सूर्य अस्त होती है तो क्या होता है जब सूर्यास्त को देखते हुए इस कैंडल का नाम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स रखा गया। सूर्यास्त कब होगी, जब मार्केट में बहुत तेजी है, तेजी होने के बाद मार्केट में मंदी आने लगती है, मतलब कि शाम ढलने लगता है, शाम होने की संभावना होने लगती है, तो इस तरह के नाम इसका रखा गया है। तो फर्स्ट कैंडल हमारा बुलिश होगा एंड सेकेंड कैंडल ये होगा जिसको हम लोग स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बन सकता है, सिंगल कैंडलस्टिक का हैमर डोजी, स्पिनिंग टॉप, कुछ भी बन सकता है। एंड थर्ड कैंडल जो बनेगा ना हमारा बेयरिश का बनना चाहिए। ये इस कैंडल के बाद हमको इस कैंडल की ओपनिंग होना चाहिए, मतलब गैप डाउन ओपन होना चाहिए। एंड इसके नीचे एक और कैंडल्स बनता है बेयरिश, तो मतलब ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट का वहाँ पे मूव चेंज होने वाला है। तो इस तरह के कैंडल्स को हम लोग इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलेंगे, ओके। एंड इस पर ट्रेडिंग प्लान कैसे करते हैं वो हम लोग लास्ट में समझेंगे। एंड सेकेंड के ऊपर चलते हैं हम लोग, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। मॉर्निंग स्टार डोजी थोड़ा सा डिफरेंस है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक के बीच, क्योंकि यहाँ पे एक डोजी शब्द है। अगर आपने
पिछली वीडियो को देखा होगा सिंगल कैंडलस्टिक में, तो डोजी का मतलब क्या होता है, जिसमें कि बॉडी नहीं होती है, तो उस तरह के कैंडल्स को हम लोग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार डोजी है। डोजी कहने का मतलब कि मॉर्निंग स्टार ही रहेगी, बट बीच में एक डोजी कैंडल यहाँ पे आ जाता है, तो उस कैंडल को हम लोग मॉर्निंग स्टार डोजी कैंडलस्टिक बोलेंगे। फर्स्ट कैंडल में हमारा बीरिस होगा, एंड सेकेंड जो कैंडल होगी ना वो डोजी का कोई भी हो सकता है, ड्रैगन फ्लाई हो सकता है, ठीक है, 4 प्राइस डोजी हो सकता है, ग्रेव स्टोन हो सकता है। तो उस तरह के कैंडल यहाँ पे देखिए 4 प्राइस डोजी की तरह बना हुआ है, तो यहाँ पे ये कैंडल बनेगा डोजी का कोई भी कैंडल बन सकता है, ओनली फॉर 4 प्राइस डोजी को छोड़ करके, ठीक है। और ये मेरा बुलिस है, बुलिस कैंडल, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, गैप अप ओपन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग होना चाहिए, फिर इसके ऊपर क्या होगी, बुलिस कैंडल बनेगी और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो ये क्या होगा, मॉर्निंग स्टार डोजी होगा, ठीक है। एंड इवनिंग स्टार डोजी को देखेंगे तो इवनिंग स्टार डोजी सेम, इसमें भी डोजी हुई होगी, और यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, कोई भी कलर हो सकता है। तो इवनिंग स्टार डोजी में हमारा फर्स्ट कैंडल बुलिस का होगा, एंड सेकेंड कैंडल जो होना चाहिए डोजी होगा, कोई भी हो सकता है डोजी का, 4 प्राइस डोजी को ओनली छोड़ करके। एंड थर्ड कैंडल हमारा बीरिस का होगा, बीरिस जो कि ऊपरी क्या होती है, इस बीरिस कैंडल की ओपनिंग ऊपर से होती है, इसकी क्लोजिंग नीचे होती है, एंड यही कैंडल फिर से एक और बीरिस कैंडल बनाती है। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट का मूव आने वाला है। तो इस तरह के कैंडल को हम क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार डोजी। देखिए मॉर्निंग स्टार डोजी एंड इवनिंग स्टार डोजी सेम है, और अगर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक के पैटर्न्स की बात करें तो वहाँ पे डोजी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे डोजी आ गया, तो सिर्फ नाम चेंजिंग ये किया गया है कि मॉर्निंग स्टार डोजी आप बोल सकते हो और उसको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोल सकते हो। बहुत ईजी है, बस इसमें डोजी आपको याद रखनी है। एंड थर्ड पॉइंट्स पे हम लोग चलते हैं, राइजिंग एंड फॉलिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये कैंडल्स क्या होता है ना, इस कैंडल का भी नाम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रखा गया है। इस कैंडल ये सब क्या है, जापानीज वर्ड है, राइजिंग एंड फॉलिंग विंडो। ये मेरा राइजिंग विंडो फॉर राइजिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। तो राइजिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हमारा फर्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए, एंड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ कैंडल क्या होना चाहिए, लगातार हमारा क्या होना चाहिए, बीरिस का होना चाहिए। इस तरह छोटे छोटे 3 कैंडल्स बनते हैं, एंड इसके बाद जो फोर्थ कैंडल्स बनता है, फिफ्थ कैंडल्स बनता है, वो हमारा बुलिश का बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। तो इस तरह के कैंडल को हम क्या बोलेंगे, राइजिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। इस तरह से देखिए मैंने आपको ड्राइंग करके दिखाया है, जब मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, इस तरह से मार्केट को अप जाएगी, यहाँ से मार्केट अप जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से फिर डायरेक्टली अप चली जाएगी। तो इस तरह का सिचुएशन जब भी मार्केट में बनेगा ना, तो ये होता है राइजिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनता है। एंड फॉलिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक सेम है, फॉलिंग 3 और ये कैंडल हमेशा क्या मार्केट के सपोर्ट एरिया में, बॉटम एरिया में बनेगा। और देखिए फॉलिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होता है ये मार्केट के टॉप एरिया में, मतलब रेजिस्टेंस एरिया में बनता है। रेजिस्टेंस एरिया में बनेगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा फर्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए, बीरिस होना चाहिए, एंड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ कैंडल हमारा बुलिश का होना चाहिए, और जो कि छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं। एंड फिफ्थ कैंडल्स जो हमारा बीरिस का बनेगा, एंड इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए होगी प्रॉपर, एंड एक और कैंडल बनेगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होने के बाद क्या है, फॉलिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक का एक फॉर्मेशन होगा, और मार्केट को वहाँ से क्या रिवर्स लाने की कोशिश करेगी, डाउन लाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ही मतलब यहाँ पे ड्राइंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, 3 बार ऐसा करेगा फिर मार्केट डाउन हो जाएगा। तो इस तरह के कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। एंड आपको याद भी कुछ चीज़ें करनी होंगी। नंबर 4 पे हम लोग बात करते हैं बुलिश एंड बीरिश पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये भी बहुत ही ईजी है। बुलिश एंड बीरिश पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे फर्स्ट बुलिश पिन बार को समझते हैं पहले। बुलिश पिन बार में सबसे पहले फर्स्ट कैंडल हमारा बीरिश का होना चाहिए, एंड पिन बार की बात आती है ना, पिन बार में हमारा क्या होता है, हैमर होता है। हैमर कैंडल इस तरह का बनेगा जिसका कि एक तरफ का वीक 2 गुना और दोनों दूसरी तरफ का 3 गुना मतलब होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर जस्ट कैप ऑफ ओपन होना चाहिए एक बुलिश कैंडल का, ठीक है। यहाँ से बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे से होती है, बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे से होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है। तो इस तरह से यहाँ से ओपन होगा, फिर ऊपर क्लोज करिए, एक और कैंडल बुलिश बनता है। तो यहाँ पे मतलब कन्फर्मेशन ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट को, कि मार्केट को अप जा सकती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको कैंडल को हम लोग बुलिश पिन बार बोलते हैं। एंड सेकेंड देखिए हम लोग इस कैंडल को बीरिश पिन बार कैंडलस्टिक में
ये कैंडल्स जो होता है फर्स्ट कैंडल हमारा बुलिश का होना चाहिए एंड सेकेंड कैंडल्स डोजी हैमर होना चाहिए। हैमर इस तरह का कैंडल्स बनेगा, पिन बार की तरफ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के कैंडल्स बनेंगे एंड थर्ड कैंडल जो बनेगा ना हमारा बीरिस का बनना चाहिए। बीरिस कैंडल हमेशा ओपनिंग इसका प्राइस ऊपर से होता है एंड क्लोजिंग नीचे होती है। तो यहाँ से मार्केट का मतलब रिवर्सल मतलब हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है, प्रोबेबिलिटीज जो होती है वो बढ़ जाती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चार्ट्स पे भी समझेंगे चल करके। एंड नंबर 5 की बात कर लें हम लोग। नंबर 5 पे आता है बुलिश एंड बीरिस अबैंडोनेड बैबी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस अबैंडोनेड बैबी कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है कि जापान में ऐसे बच्चे जिसके बचपन से ही मतलब उसे त्याग दिया जाता है, तो उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश एंड बीरिस अबैंडोनेड बैबी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो फर्स्ट हम लोग समझेंगे बुलिश अबैंडोनेड को। तो बुलिश में हमारा फर्स्ट कैंडल बीरिस का होना चाहिए, सेकेंड कैंडल डोजी का कोई भी हो सकता, या सिंगल कैंडलस्टिक का कोई भी कैंडल्स हो सकता है एंड थर्ड कैंडल जो होगा बुलिश का होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे उस तरह का आपको फीलिंग हो रहा होगा ना कि हम लोग फर्स्ट में पढ़े हैं ना, अभी सेकेंड में पढ़ा था मॉर्निंग स्टार डोजी। तो इस तरह से यहाँ पे कैंडल बनते हैं। थोड़ा सा एक जैपनीज वर्ड है तो फिर प्रॉब्लम हो गई आपको याद करने में। तो इस तरह से आपको खुद से समझना है किस तरह से रहेगा। तो फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देगी बुलिश कैंडल्स, तो बुलिश अबैंडोनेड कैंडलस्टिक बैबी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोल सकते हो इसको। एंड थर्ड इसको बीरिस अबैंडोनेड में सेम वही है कि फर्स्ट कैंडल बुलिश का होना चाहिए एंड सेकेंड कैंडल होना चाहिए यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक का कोई भी पैटर्न्स होगा एंड थर्ड कैंडल्स जो बनेगा ना ये वाला बुलिश का, इसके ऊपर नीचे क्लोजिंग चाहिए होगी और प्रॉपर एक और कैंडल बनती है तो और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मार्केट की। तो वहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट का रिवर्सल हो सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकती है। तो इस तरह के कैंडल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बीरिस अबैंडोनेड बैबी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलेंगे, राइट। इस तरह से इसको बोलोगे, इसको बुलिश अबैंडोनेड बोलेंगे, ओके। एंड 6 में हमारा आता है 3 इनसाइड अप एंड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये चीज़ें थोड़ा समझना इस तरह से होता है, ईजी है। देखिए 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल हमारा अप की बात करें 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक की, तो फर्स्ट कैंडल्स हमारा जो होना चाहिए ना बीरिस होगा एंड सेकेंड कैंडल बुलिश का होना चाहिए एंड थर्ड कैंडल भी बुलिश का ही होना चाहिए। यहाँ पे बुलिश का ही होना चाहिए। तो 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक, यहाँ से भी मार्केट क्या होता है, इस तरह का कैंडल बनता है तो यहाँ से मार्केट अप जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये हुआ 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक। एंड यहाँ पे बात करते हैं 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक में सबसे पहले हमारा बुलिश का होगा एंड सेकेंड कैंडल्स जो होगा हमारा बीरिस एंड इसके बाद भी बीरिस कैंडल। इस तरह के जब भी कैंडल्स बनेंगे तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसको हम 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलेंगे, राइट। एंड अब हम लोग चलते हैं, लास्ट कैंडल्स हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स एंड ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखिए 3 व्हाइट सोल्जर्स में हमारा क्या होता है ना कि लगातार कंटिन्यू 3 कैंडल्स बुलिश बनते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये कैंडल भी लगातार बना, ये कैंडल एंड ये कैंडल और ये कैंडल लगातार जब 3 कैंडल्स मारू बाजू बनते हैं और लगातार तीनों बुलिश ही बनते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मार्केट की, मार्केट का डायरेक्शंस क्या होगा, जा सकता है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, ओके। एंड 3 ब्लैक सोल्जर्स, इसको ब्लैक सोल्जर्स बोलते हैं, ब्लैक क्रॉस भी बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे क्या, इस 3 को लगातार रेड कैंडल्स बनते हैं। ये हुआ रेड, ये और ये जब तीनों कैंडल्स बीरिस का बनते हैं और मारूबाजू बनते हैं, स्ट्रॉन्ग मारूबाजू बनते हैं, तो यहाँ पे 3 ब्लैक क्रॉस भी बोल सकते हैं या फिर 3 ब्लैक सोल्जर। यहाँ पे सोल्जर ना बोले तो ठीक ही रहेगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं, इसका नाम क्रॉस ही कर देते हैं। इस तरह के कैंडल को बोलेंगे 3 ब्लैक क्रॉस कैंडल्स। यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन डाउन हो सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग समझा, ट्रिपल कैंडलस्टिक में टोटल 7 कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे। एंड हम लोग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि हाउ टू ट्रेड इन
ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू आप किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, सबसे पहले इस चीज़ों को समझो। मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो वहाँ पे भी आप जाकर समझो कि कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हो उन कैंडल्स के थ्रू, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है। यहाँ से मार्केट डायरेक्टली अप गई है, फिर यहाँ से डाउन आई है, तो मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश है। और जब मार्केट इस तरह से जाता है, फर्स्ट पुल मेरा क्या होता है, इम्पल्स हाई का होता है, इम्पल्स हाई। एंड सेकेंड जो फर्स्ट पुल होता है ना, ये मेरा आईडीएम, जितना भी पुल क्रिएट होते हैं वो मेरा आईडीएम का पॉइंट होता है। ये मेरा आईडीएम है, बट इसके जस्ट इस इम्पल्स हाई ब्रेक पर इसका जस्ट मेरा आईडीएम पॉइंट होता है। इस आईडीएम को कलेक्ट नहीं किया प्राइस ने, फिर इम्पल्स हाई को यहाँ पे इम्पल्स हाई ब्रेक किया, फिर आईडीएम पॉइंट बनाया, फिर यहाँ पे इम्पल्स हाई ब्रेक किया, फिर आईडीएम पॉइंट बनाया। बट इस आईडीएम को किसी ने कलेक्ट किया क्या, नहीं किया। फिर आईडीएम यहाँ इम्पल्स हाई ब्रेक, आईडीएम हुआ। अगर इम्पल्स हाई नहीं ब्रेक करती है ना, तो वहाँ पे आईडीएम नहीं बनता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे इम्पल्स हाई ब्रेक किया तो आईडीएम हुआ, फिर आईडीएम क्या हुआ, फिर यहाँ से प्राइस मूव की, फिर इस आईडीएम को कलेक्ट करती है। जैसी प्राइस कलेक्ट करती है तो वहाँ पे बॉस हो जाता है और यहाँ पे चौकी लाइन होती है। अब यही चीज़ सोचिए, अगर आईडीएम को कलेक्ट कर ली तो यहाँ पे तो कोई कैंडल बना होगा ना, यहाँ पे कोई तो कैंडल्स बने होंगे जो कि मार्केट को मूव करने की ट्राई किया होगा। तो अगर यहीं पे अगर हम बात करें बुलिश कैंडल्स की, अरे मॉर्निंग स्टार कैंडल इस तरह से कैंडल बना, समझ लीजिए, आप थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पे इस तरह से बना, मैं कलर कुछ भी रख सकता हूँ। एंड एक कैंडल ऐसे बनी, कैंडल कौन सा, ये कैंडल्स कौन सा बना, मॉर्निंग स्टार बना। जब ऐसे कैंडल्स बनते हैं, यहाँ पे आईडीएम को जैसे स्वीप करने की प्रयास करते हैं, स्वीप कर रहे हैं यहाँ पे प्राइस, आईडीएम को स्वीप कर रहा है, बट क्लोजिंग नहीं दी, इसने भी नहीं दी और इसने नहीं दी। इसने क्या किया, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे जैसी क्लोजिंग कर दी तो प्राइस कंफर्म हो गया कि मार्केट का ट्रेंड क्या अब मतलब जाने वाला है, अप साइड में, मतलब मार्केट जाने वाला है। तो आईडीएम को स्वीप करने का भी यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन, शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन इस तरह से लगा दो। जैसे मार्केट कंफर्म करता है, ये सेल इसके नीचे रहेगा, टीपी इस तरह से रहेगा, 1:3 मतलब दे ही दिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान किया जाता है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में आपने स्ट्रक्चर मैपिंग की मास्टरी कर लिया तो फिर 50% ट्रेडिंग का चीज़ों को आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। एंड साथ ही हम लोग ये समझाना है कि आपको थोड़े बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी जानना जरूरी है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया। फर्स्ट, सेकेंड एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक, तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो को आपको दे दिया मैंने। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, एक एनालिसिस के ऊपर आएगा कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से एनालिसिस कर सकते हो मार्केट को। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड अगर ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो सीरियसली तो हम लोग को क्लासेस भी चलती है, वहाँ पे आप सीख सकते हो। बिल्कुल बहुत ही इजी में सिखाया जाता है। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो या पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक टीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ टीमेट अकाउंट ओपन करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। फिर मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।